देवयानी जी, माँ बाप सिर्फ राह दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उन राहों पर बच्चों को चलना तो अकेले ही पड़ता है। सुरेश जी चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपके बच्चे शरीफ और समझदार हैं, और जहां तक मैं उन्हें समझ पाया हूं, मुझे यकीन है वो सही और गलत का फर्क समझते हैं। जो भी निर्णय लेंगे उचित ही लेंगे। वो जो भी फैसला लेंगे उसका मतलब क्या होगा जानते हैं? मेरे बच्चों ने आज तक एक आधी अधूरी जिंदगी जी है, और अब तो वो और बढ़ जाएंगे। मेरे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर फिर भी सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को झेलनी पड़ रही है। काश मैं अपने बच्चों की ये तकलीफ बांट पाती। विजय ने ना बहुत ही सुंदर घर पसंद किया है। हाँ, पर मुझे थोड़ा महंगा लगा, इसलिए पहले मैं बिल्डर के बारे में पता करूंगा, तभी कुछ कर पाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा, घर महंगे नहीं होते, मकान महंगे होते हैं। जी बिल्कुल सही बेटा, घर तो किस्मत और चाव से बनते हैं। अगर नन्ही बिटिया और मोहित जमाई सा इतना कर रहे हैं तो देख लेना, भगवान उन्हें उसका दुगना देगा। बहुत लंबी तपस्या की है नन्ही बिटिया ने, उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं मोहित जी। मुझे भी यही लग रहा है काका, क्योंकि इतने बड़े घर की जरूरत तो थी नहीं कि अपनी सारी पूंजी लगानी पड़े। कहीं रुक्मिणी बहन तो जोर नहीं दे रही है? नहीं तो बड़ा लगता रहता है, इससे मुकाबला, उससे स्पर्धा। नहीं काकी, मोहित जी बहुत समझदार है। वो ऐसे किसी के भी बहकावे में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उन्होंने जो भी सोचा होगा ना, बहुत सोच समझ के। मैं जानती हूँ अक्षरा, सुरेश अब मुझे मेरे बच्चों से कभी नहीं मिलने देंगे। आज जो हुआ उसके बाद तो वो मेरे बच्चों को मुझसे बहुत दूर ले जाएंगे। छोटी माँ, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं, समझदार हैं। कोई भी उनसे जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा। नहीं अक्षरा, तुम नहीं जानती सुरेश को, मैं रही हूँ उनके साथ। वो 5 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 5 साल थे। सुरेश जो चाहते हैं वो हासिल करके रहते हैं। तो अगर मेरे बच्चे चाहे या ना चाहे, वो बच्चों को मुझसे दूर लेकर ही जाएंगे। और जीवन में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। मैं शिकायत करूं भी तो किस मुंह से करूं? मुझे तो फिर भी जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, इस परिवार के रूप में। इतना प्यार दिया है, इतना मान दिया है, इतना अपनापन दिया है। बरसों से जिन चीजों के लिए मैं तरसी हूँ, वो सारी चीजें दी है मुझे। तो अब तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकती, वो भी अधिकार नहीं है मुझे। इसलिए जो है और जो भी होगा, मुझे स्वीकार होगा। छोटी माँ, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश ही ना करें। क्या पता ये सुख भी आपके जीवन में लिखा ही हो, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे कैसे? छोटी माँ, इंसान को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कोशिश की। उसके बाद जो भी होगा उसका भाग्य। मुझे लगता है आपको एक बार नमन और मुस्कान दोनों से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि सच क्या है। नहीं अक्षरा, मेरे दोनों बच्चे अपने पापा की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। और कुछ भी कहो, उनकी हर जिद, हर इच्छा सुरेश ने ही पूरी की है। उनके बारे में एक सच बताकर मैं बाकी सचों को झुटलाना नहीं चाहती। सुरेश की मेहनत को मैं एक पल में बर्बाद नहीं कर सकती अक्षरा। छोटी माँ, आप बहुत अच्छी, इसलिए आपके साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। माँ, क्या घर है, मजा आ गया देख के, सच में। तुम ले रहे हो ना मोहित? माँ, मैंने तो मन बना लिया है। पता है, काम इतनी स्पीड से हो रहा है कि 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और वो एजेंट तो कह रहा था कि हम दशहरा के पहले शिफ्ट भी हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। मोहित, तुम घर ले ही लेना, इससे पहले कि कोई और ले ले। हाँ माँ, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ बयाना दे दूं और साथ ही साथ लोन के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। हमें लगा कि आप गुस्से में निकले, इसलिए आपके पीछे गए कि कहीं गुस्से में आप कुछ कर ना दें। अच्छा हुआ हम लोग वहां गए। देखो बेटा, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं
मैं कब तक बर्दाश्त करता बेटा? कोई मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। शायद इसी वजह से मेरा हाथ। बेटा मैं सफाई नहीं दे रहा, ये सच है। सच ये है कि आपने एक औरत पे हाथ उठाया है और अब आप चाहे कुछ भी कहें, उससे वो सच बदल नहीं सकता। डैड आप चाहे जितने भी सही हो, लेकिन हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं है। कितना अजीब है ना भाई, कुछ देर पहले तक हमें यही लगता था कि हमारी मॉम वैसी नहीं है जैसे हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, और अब लगता है कि हमारे डैड भी वैसे नहीं हैं जैसे हम उन्हें देखते आ रहे हैं। बेटा मुस्कान, नमन, बेटा क्यों वापस आ गए वो मनोज मेरी जिंदगी में, इसकी वजह से कहीं मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए। वो अंकल का है, उन अंकल ने आप लोगों पर गुस्सा किया? नहीं तो क्यों? तो फिर आप ऐसे सैड क्यों लग रहे हो? नहीं, आपको भी किसी ने डांटा आंटी? इट्स ओके, मुझे भी कोई ना कोई डांटता ही रहता है, फिर मनाने भी नहीं आते, मैं खुद ही ठीक हो जाता है। आप भी खुद ही ठीक हो जाओ। मम्मा, अब तो आप सब लोगों का काम खत्म हो गया होगा ना? नहीं, क्यों? उफ, आपको जाना है कि नहीं? एक तो मुझे ही बोलती हो कि काम टाइम पे खत्म करा करो, और खुद ने कुछ किया ही नहीं, ना पैकिंग की, ना कुछ प्लान किया। वहाँ जाके क्या क्या करेंगे? वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है लल्ला, हम सबको कल निकलना है और तैयारी कुछ भी नहीं की हमने। मुझे तो मार्केट भी जाना है अभी सामान लेने। और मुझे पासपोर्ट के ऑफिस। तो फिर पैकिंग कब करेंगे? बेटा पैक तभी करेंगे ना जब मार्केट से सामान लेंगे। अब क्या लेना है आपको? अरे शूज, हैट, सनग्लासेस, बहुत कुछ। लेकिन ये सब तो आप पहनती ही नहीं हो। हाँ पहनेंगे ना बेटा, सब पहनेंगे। ओके, देन जल्दी जाओ और सब कुछ जल्दी से लेके वापस आ जाओ। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बड़ी दादी का पासपोर्ट लेने के लिए जाऊं, वरना वो साथ में जा नहीं पाएंगी। उसको तो पूछ क्यों रहे हो? जल्दी जाओ। जाओ, तुम बाहर के काम निपटा के आओ, हम घर का देख लेंगे। मैं भी जरूरी काम निपटा लेता हूँ, फिर कल निकलना तो है ही। देखा, अगर मैं नहीं रहा हूँ ना तो कोई कुछ करे ही नहीं। भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने दिनों तक ये बात आपसे छुपाई। माँ, मैंने केबल निकाल दिया है, अब क्या करूँ, सुनती ही नहीं है। अब वो भी क्या करे बेटा? माँ फिर हम भी क्या करें, ऐसे नहीं तो वैसे इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हे भगवान। लो, अब टीवी छोड़ा तो इस पर शुरू हो गई है। सही कहते हैं, विज्ञान के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी। विज्ञान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे उतनी ही तेजी से सब कुछ सीखते जा रहे हैं। क्या करे कोई? इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं क्या बताती बाबूजी, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बताना तो था ना बेटा, मैं सुरेश से बात करता, उसने आज तक तुझे दुख भी तो दिया है। बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ ना कुछ। बाबूजी जाने दीजिए ना, जिसकी करनी उसके साथ, अब मुझे कोई लेना देना नहीं, ना उनकी अच्छाई से और ना ही उनकी बुराई से। लेकिन बेटे, उसकी वजह से अगर तेरे और तेरे परिवार के बीच में कुछ हो जाता तो? नहीं बाबूजी, आज जो कुछ भी हुआ मेरे परिवार की वजह से हुआ, और अच्छा हुआ। जिस तरह इन्होंने मेरा साथ दिया, नैतिक अक्षरा मेरे लिए डट के खड़े हुए, उससे मेरा हौसला भी बढ़ा और मेरा मान भी। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बेटा। चल, अब इन पुरानी बातों को भूल जा और देख, जिस तरह तेरे परिवार ने तेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाया है ना, तू भी उनके प्रति अपना धर्म निभा। और देख, खुशी खुशी उनके साथ घूमने जा, उनके साथ समय बिता, और बेटे जहाँ तक हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कर। जी बाबूजी, मैं कोशिश करूंगी।
रखती हूँ। जीते रहो बेटा। आज फिर ज्यादा खा लिया मैंने, लेकिन क्या करूं, अब बनाती इतना अच्छा। वैसे रोज तो ऑफिस में खाता हूँ, तो जिस दिन भी घर में खाने का मौका मिल जाए उस दिन मन लालची हो जाता है। अब मजा आ गया स्वीट। अच्छा, इसका मतलब ये आम पन्ना आप नहीं पियेंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं पीऊंगा, गर्मी के मौसम में आम पन्ना मानो अमृत। ये समझते क्या अपने आप को, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। जब देखो तब रोब झाड़ते रहते हैं। लड़के वाले हुए तो क्या हुआ, हमारी लड़की भी किसी से कम नहीं है। क्या हो गया माँ? अरे कहते हैं कोयल को यहाँ भेजेंगे या नहीं सोचेंगे, क्या पता आप उसको ठीक से रखेंगे या नहीं। अरे मैं लड़की की माँ हूँ, क्या मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगी? पर नहीं, कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते मुझे नीचा दिखाने के लिए। बस दादी, आप भी तो नानी घर में सबसे ऐसे ही बात करती हो, और आपने तो नाना जी को भी आने से मना कर दिया था, तो भगवान जी ने भी कोयल बुआ को नहीं भेजा। भगवान जी ने आपको पनिशमेंट दी है ना पापा? हाँ बेटा, लेकिन क्या है ना यश, ये सीख भी लोगों को आती आती ही आती है। माँ, अब तो बच्चा भी समझ गया है, आप कब समझेंगी? अंशु, दीदी ये किससे बात कर रहा है? जसमीत से। पिछले पौने घंटे से लगा हुआ है, अपना भी समय बर्बाद कर रहा है और वहां उसका। सच, मैं अभी उसे मना करती हूँ। अंशु, मैंने क्या कहा था छोटी, ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, जितने इनके फायदे हैं ना उतने नुकसान भी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बेटा वो छत पे देवर जी के साथ बैठे। तो क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? शौर्य, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबूजी, मेरी वो अश्विनी जी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मोहित जी ने जिस बिल्डर को पैसे दिए वो 1 नंबर का 420 है। ऑलरेडी धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे ये अश्विनी की बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अक्सर ऐसे लोगों से मिलता रहता है। मुझे भी यही सोच सोच के चिंता हो रही है कि मोहित जी अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं उस फ्लैट को लेने में। कहीं ऊंच नीच हो गई तो? बेटा तो तू ये बात जमाईसा को बता ना, वो मना करेंगे मोहित जी को। मैं कह तो दूं, पर वो जाने की तैयारी में खुद व्यस्त है। और अश्विनी जी ने मुझे अपना समझ के बताया था और कहा था कि आगे किसी और को ना बताऊं। तो क्या हम अपने लोगों का नुकसान होने देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है वर्षा, हमें सोच समझ के बताना होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें लगता है शौर्य बेटा कि हमें पहले इस मामले की अपने स्तर पर जांच करनी चाहिए, फिर आगे कुछ कहना चाहिए। दादा ठीक कह रहे हैं शौर्य, वो बड़े बाजार वाले यादव जी हैं ना, जिनका रियल एस्टेट का काम है, मैं उनसे पूछता हूँ। जी काका, मैं भी अलग अलग जगह में पता कर लेता हूँ, मोहित जी का नुकसान नहीं होने देंगे। भगवान करे जो भी हो अच्छे के लिए हो। नंदिनी दीदी उस घर को लेकर बहुत खुश थी, बस उनकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। सच, बेचारी के जीवन में पहले कम परेशानियां हैं, जो अभी एक और। रुक्मिणी बहन तो इसके लिए भी नंदिनी को ही दोषी ठहराएंगी, चाहे उसका कसूर हो या ना। बेटा कॉफी। बेटा मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, गलती किससे नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि। एनीवेज, पैकिंग कर लो, कल की फ्लाइट है। मूस, पता नहीं भाई, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कितनी अच्छी चल रही थी लाइफ अभी तक, कंप्लीट नहीं थी लेकिन बुरी भी नहीं थी, और अब कुछ ठीक नहीं है। कंफ्यूजन्स हैं, सवाल हैं, और कुछ भी नहीं। आई नो, मुझे भी लाइफ में इतनी कंफ्यूजन कभी नहीं हुई। डैड ने जो कहा मैंने माना, हमेशा उन पर विश्वास किया, और अब ऐसा नहीं है कि अब मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने उनके साथ ठीक नहीं किया। एटलीस्ट एक बार तो उनकी बात सुन ही लेनी चाहिए थी। आई नो तूने मुझे बहुत बार बोला, पर मैंने ही। हम कल चले जाएंगे भाई। डैड से नाराजगी अलग बात है, लेकिन रहेंगे तो हम उन्हीं के साथ ना। We love him, मूस। और मॉम, उनका क्या? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है मॉम के साथ? या जो था वो भी खत्म करके जा रहे हैं? क्या हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे? भाभी माँ,
वो सूटकेस तो वो नीलम भाभी ले गई है, पड़ोस वाली अक्षरा बता रही थी। वो नानू भैया की मम्मा? हाँ लल्ला, बेटा जाके पूछ ले जरा कि अगर खाली हो गया ना तो दे दे, हमें भी लेके जाना है। हाँ जा। ओके। देवयानी, तुम्हारे कपड़े तैयार रखे हैं ना? नहीं भाभी माँ, मैं बाद में कर लूंगी, पहले आपका कर दूं। उनके घर पे तो ताला लगा है बड़ी दादी। 4-5 दिनों के लिए ले गई थी, अब तो हफ्ता हो गया, अभी तक नहीं लौटाया उन्होंने। तो अब क्या करें? बहू से खाओ क्या? नया खरीद लेते हैं। भाभी माँ, कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहे हैं हम, उसके लिए क्या नया खरीदना, बेकार पैसे लग जाएंगे। और वैसे भी जब नीलम भाभी हमारी सूटकेस देगी तो हमारे पास एक ज्यादा हो जाएगी। इससे तो बेहतर है कि हम भी किसी से ले लेते हैं। हाँ, रश्मि बुआ से ले लेते हैं ना। हाँ, वो अक्सर जाती रहती है, उसके पास 2 बड़े-बड़े सूटकेस है। हाँ। मैं, शौर्य के बाबूजी, शौर्य और वर्षा, हम पहले चले जाएंगे ताकि दद्दा जी के खाने पीने और दवाइयों के बारे में अच्छे से समझ लें। वर्षा, तुम सब कुछ लिख लेना ताकि हम कुछ भूल न जाए। कुछ नाश्ता बनाकर ले जा रही हो ना बड़ी बहू? माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। नहीं माँ, जरूरत भी नहीं है, फ्लाइट में खाना मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, उन्हें नाश्ता करने का टाइम कहाँ मिलेगा? और वैसे भी उन लोगों ने अपने लिए कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा, आप ऐसी और ले जाएंगे तो वजन ही बढ़ेगा। उससे भी बड़ी बात, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का स्वाद भी तो चखने दो। यहाँ का बना खाना तो जीवन भर ही खाना है, लेकिन ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन उनके लिए मत बनाइए चलेगा, लेकिन नमन मुस्कान के लिए तो बना दीजिए, क्योंकि वो लोग भी कल जा रहे हैं ना, तो जब एयरपोर्ट पे आएंगे तब मिल लूंगा उन्हें और दे दूंगा। हाँ हाँ, अभी बता दे क्या बनाना है, हम बना देंगे। जसमीत के लिए तो अभी नहीं बनाना है ना, वो तो खुद ही आ रही है। जी भाभी, सिर्फ नमन और मुस्कान के लिए। कितनी खुश हो रही हैं आप सब, इसके लिए नहीं तो उसके लिए, किसी के लिए तो मौका मिला कुछ बनाने का। इन सबके चेहरे पे चमक तो देखिए। अरे शौर्य बेटा, वो याद आया, उस बिल्डर से उस बारे में कुछ बात हुई क्या? नहीं माँ, मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है, पर न्यूज में आ रहा था कि पिछला प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं था उसका, और आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज की हेडलाइंस में आता रहता है। लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ शौर्य। जी काका, बिना सबूत के किसी को रोके कैसे? कहीं बाद में सब कुछ ठीक निकला तो कहेंगे बेवजह टोक दिया। लेकिन शौर्य बेटा, चाहे किसी तरह भी हो, रोकना तो पड़ेगा ही। ये देखिए, इतना आटा बस है भाभी माँ? नहीं नहीं सुधा, और थोड़ा डाल दे, कम नहीं पड़ना चाहिए। राशि बहन के यहाँ भी भेजना है, तुम्हारे दादाजी के लिए रात में खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। भाभी माँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना उनको छोड़ के जाना? नहीं नहीं, सच कहूँ तो हाँ, ऐसी कोई मतलब चिंता तो नहीं है मुझे, वहां सब लोग उनका बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन मन में तो आता ही है ना कि अपना पति साथ हो तो। गिरजा दीदी, उफ, ओ बड़ी दादी, आप इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? पापा ने कहा था ना कि फ्लाइट में खाना मिलता है। फिर हाँ कहा तो था, पर बेटा किसी को बताना नहीं, हाँ, नहीं तो तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे। मैं बताऊंगा, और आप पैकिंग नहीं कर रही हो, इसमें टाइम वेस्ट कर रही हो। चुप, मुझे पता है कब क्या करना है, तू जा यहाँ से, मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दे। मम्मा पापा, आपका सब काम हो गया? क्या हुआ मम्मा पापा, शॉप बंद थी? मुन्ना बेटा, बात क्या है? बाबूजी, वो भाभी माँ का पासपोर्ट नहीं आया। तो क्या हुआ? नहीं तो नहीं आया, तुम लोग हो आओ। वैसे भी मेरा मन नहीं हो रहा था तुम्हारे दादाजी के बिना जाने का। नहीं नहीं भाभी माँ, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। देखिए अभी 1 दिन और है, हो सकता है कि आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कल तक आ जाएगा। मैं फिर भी ना एक बार पासपोर्ट के ऑफिस जाके ट्राई कर लेता हूँ। हाँ लेकिन ना बेटा, ये मामला तो अटक सा गया है। बाबूजी फिर भी हम लोग ना तैयारी कर लेते हैं, रुकते नहीं है। हम अपनी टिकट लौटा देते बहुरानी, हमने दादाजी और भाई माँ के संग रह ले। नहीं नहीं महाराज जी, आप टिकट मत लौटाइए, मैं जाऊँ ना जाऊँ, आप और सुधा गाँव को आई। और मैं? तू भी जा। नहीं नहीं भाभी माँ, आप अकेले क्यों रुकेंगी? मैं भी आपके साथ रुकूंगी। नहीं तो मतलब मैं फ्रिज खाली ना करूँ ना भाभी माँ?
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।